भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में सरकारी, गैर सरकारी, शासकीय, अशासकीय, निजी गौशालाओं में गौवंश के बुरे हाल को से छिपे नहीं हैं। लेकिन यही बीच कछु लोग ऐसे भी हैं जो गौवंश की सेवा अपने परिवार के सदस्य मान के करते हैं। भीषण गर्मी में धर्मनगरी चित्रकूट में एक ऐसी गौशाला को नज़ारा आपको सुकून भी दे और सराहनीय भी लगे। काय कहते गौवंश को ठंडी ठंडी पानी की फुहारें मिल रही हैं भीषण तपती चिलचिलाती गर्मी में। चित्रकूट में भीषण गर्मी के दौरान लोग राहत पावे के लाने झरना, वाटरफॉल और वाटर पार्क ढूंढ रहे हैं। उतई इते एक गौशाला अपनी अनोखी व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। इते रहने वाले गौवंश की देखभाल कोनो आम पशु की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह करी जाते है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित हाईटेक गौशाला में गर्मी से गौवंश को बचावे के लाने बेहद खास इंतजाम करे गए हैं। इते गौवंश को राहत देवे के लाने आधुनिक शावर सिस्टम लगाओ गया है। ई व्यवस्था के तहत गायों को समय समय पर ठंडे पानी से स्नान कराओ जाते हैं, जिससे उनको तेज धूप और उमस से राहत मिलत है। इंसानों की तरह ठंडे पानी के शावर से नहलाए जावे के चलते गौवंश काफ़ी आरामदायक महसूस करते हैं। गौशाला में केवल स्नान की व्यवस्था नहीं बल्कि साफ सफाई, पीने के स्वच्छ पानी और ठंडी हवा के लाने पंखों की भी विशेष व्यवस्था करी गई है। और गौवंशों को रहने के स्थान पे बड़े बड़े टीन शेड लगाए गए हैं, जिससे सीधी धूप को असर उन पर ना पड़े। इनको पंखों के नीचे रखे जात, जिससे गौवंश लू और गर्म हवाओं से सुरक्षित रह सकें। और इतने गौवंश की संख्या भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 1300 है। देखो, गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा अलर्ट कर रहे हैं सबको कि गर्मी अब सबके लिए बचाव करो। तो जब हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम अपनी गौ माता के लिए क्यों नहीं करेंगे। तो हमने अपनी गौ माता के लिए पंखे तो लगे हुए हैं, पंखे भी गर्म हवा फेंक रहा है। तो हमने सोचा है कि हर जो हमारे वार्ड बने गौ माता के, उसमें कम से कम 2-2 कूलर लगाया जाएगा, जिससे गौ माता को थोड़ी ठंडक मिलेगी। और जो गाय को हम 10 बजे से लेके 4 बजे तक गौ माता को शेड के अंदर रखेंगे, जिससे गौ माता को थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। और वो कूलर पंखा दोनों चीज़ चलेगी तो गौ माता को उससे बहुत राहत मिलेगी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गौ माता को कहीं भी तकलीफ ना पड़े और गर्मी में कोई परेशानी ना हो उसको। हमारे यहाँ नहाने के लिए शावर लगाया गया है, तो हम चाहेंगे रोज गौ माता को शावर के अंदर। हम लगभग 1200-1300 गायों को नहीं कर पाएंगे, हमारे पास 1300 गाय हैं कम से कम। तो उसके लिए हम रोज मतलब डेली नहीं कर पाएंगे, पर 8 दिन में 3-3 दिन में गौ माता को शावर के नीचे स्नान करवाएंगे, जिससे उससे क्या थोड़ी गर्मी कम पड़ेगी, पानी से थोड़ी राहत मिलेगी। वो पूरी कोशिश करेंगे कि शावर के नीचे गौ माता को एक पछी एक मतलब एक पूरा ले आएंगे, 25-25, 30-30 गायों को वो स्नान करवाएंगे, जिससे गौ माता को ठंडक मिले। हम पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे गौ माता को कैसे उनको व्यवस्थित रखा जाए, गर्मी से बचाव कैसे किया जाए, वो पूरी कोशिश करेंगे। पंखा के माध्यम से, कूलर के माध्यम से, शावर के माध्यम से हम गौ माता का पूरा बचाव करने के लिए हम पूरा कंप्लीट, जैसे मनुष्य है उसका जीव भी उतना ही है, उतनी गौ माता का जीव है। और गौ माता तो अपनी माता है, तो उनका बचाव करना हम लोग का सबका कर्तव्य है। इतने के संचालक बताते हैं कि ट्रस्ट के डायरेक्टर स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर वी.के. जैन ने अपने जीवन काल में गौ सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ात भय गौवंश को बेहद अच्छी सुविधाओं के संग इतने रखे जाते हैं। तो भैया गौवंश के लाने इतने प्यार से, इतने सलीके से और इतने सुविधाजनक तरीके से रखवो वाकई सराहनीय भी है और बेहद पुण्य को काम भी है। राम राम।